एक किसान परमात्मा से बहुत नाराज हो गया। कभी बाढ़ आ जाया करती थी, कभी सूखा पड़ जाता था, तो कभी बहुत तेज धूप हो जाया करती थी, तो कभी ओले पड़ जाया करते थे। हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी थोड़ी खराब हो जाया करती थी। एक दिन वह बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा है, लेकिन लगता है कि आपको खेती बाड़ी का ज्यादा जानकारी नहीं है। आपसे एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दे दीजिए। मैं जैसा चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न का भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम कर दूंगा, मैं दखल नहीं करूंगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाहिए तब धूप मिली, जब पानी चाहिए तब पानी मिली। ओले बाढ़ आनी तो कुछ आनी ही नहीं दी। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान भी बहुत खुश था कि ऐसी फसल तो उसने आज तक कभी देखा ही नहीं। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहते हैं। किसान का फसल काटने का समय भी धीरे धीरे नजदीक आ गया। किसान ने बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया और उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, ये प्रभु, ये क्या हुआ? तब परमात्मा ने बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया, न तेज धूप में उसे तपने दिया, न आंधी के ओलों से जूझने दिया। उनको किसी प्रकार के चुनौती का एहसास जरा भी नहीं होने दिया। इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है तो ओले गिरते हैं। जब पौधे अपने बल से ही खड़ा रहता है, वो अपने अस्तित्व को बचाने का संघर्ष करता है, और इसी संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवंतता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, हथौड़ी से पीटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिमा आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। इसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं रह पाता। ये चुनौतियां ही है जो आदमी रूपी तलवार को धार देती हैं, उसे सशक्त और प्रखर बनाती हैं। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियों को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है तो प्रतिभाशाली बनना है तो संघर्ष और चुनौतियों को तो सामना करना ही पड़ेगा। अपने जीवन में चुनौतियों और मुश्किलों का सामना करते हैं, तभी हमारा जीवन एक प्रतिभाशाली जीवन बन सकता है। और संघर्ष हम करेंगे तभी तो हमारे अंदर चुनौतियों का सामना करने का हिम्मत आएगी। और फिर वह किसान हाथ जोड़कर परमात्मा से क्षमा मांगी, कहा कि हे प्रभु, आप सही थे और मैं गलत। इसलिए हमें जीवन में बिना संघर्ष करे कुछ भी नहीं मिल सकता है।